हाँ जी, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अपना चैप्टर चल रहा है, क्लास 10th का ये चैप्टर है और आज डेट है 3 जनवरी 2024। ठीक है, चलिए। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ऑप्टिकल सेंटर समझ लिया था अच्छी तरीके से कि क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लेंस के जो बाकी बचे हुए उसके पार्ट्स हैं, जो डेफिनेशन से वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है ना। फर्स्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर था जो हमने देख लिया क्या होता है। ठीक है, देखिए भाई, ये क्या है हमारा लेंस है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, ठीक है, कि ये लाइन क्यों बनाते हैं अपन। चलिए, और ये भी हमारा लेंस है। चलिए, ये रहा। ठीक है, सर्दी पड़ रही है, हाथ ठंडे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो डायग्राम में थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है। चलिए, तो देखिए भाई, इसका जो सेंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इसमें अगर कोई लाइट रे आती है तो वो सीधी चली जाती है बिना डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखिए, ये जो लेंस है ना, ये कितने स्फेयर से बने हुए हैं, ये 2 स्फेयर से बने हुए हैं। मिरर जो है वो सिर्फ एक स्फेयर से मिलकर बना होता है, ये 2 स्फेयर से बने होते हैं। कैसे, देखिए भाई, ये एक स्फेयर है, ठीक है, एंड तो हमने क्या किया भाई, इस तरीके से यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है ना। और एक और स्फेयर होता है, ये क्या हो गया, ऐसा स्फेयर। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक स्फेयर है। ठीक है, तो इस वाले स्फेयर का ये वाला पार्ट और इस वाले स्फेयर का ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 2 स्फेयर से मिलकर के क्या बनता है, हमारा एक लेंस बनता है। अगर इसको देखें तो ये कैसे बनेगा, ये एक स्फेयर है और ये एक स्फेयर है, उसके बाद ये वाला स्पेस को हम भर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस बन जाता है। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक स्फेयर, ये एक स्फेयर, इन स्फेयर्स के क्या होंगे, सेंटर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और इन्हीं स्फेयर के ही ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये जो ये है क्या है, स्फेयर के पार्ट है। ठीक है ना, हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं इन हिस्सों को। ठीक है, तो इसलिए इन सेंटर्स को क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अगर ये इस स्फेयर का सेंटर है तो ये इस कर्वेचर का भी सेंटर हुआ। इसी तरीके से ये इस स्फेयर का सेंटर है तो इस कर्वेचर का भी स्फेयर हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिन स्फेयर से ये लेंस बने होते हैं उनके जो सेंटर होते हैं वही क्या होता है, वही उनका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो और इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एक लेंस में कितने होते हैं भाई, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं। ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, बात समझ में आ गई। चलिए, इसी तरीके से इस वाले का ये और इस वाले का ये यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। मिरर में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक। ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही स्फीयर से बना होता है। चलिए, यहाँ पर 2 स्फीयर से बने हुए हैं इसलिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, अब देखते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। क्या देखते हैं, रेडियाई। ठीक है ना, रेडियस बोलेंगे तो एक रेडियस, रेडियाई बोलेंगे तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए रेडियाई। तो यहाँ पर 2 रेडियाई हो जाती है। अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर और इसको मिला देते हैं, या यूँ कह लें कि ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी भाई, रेडियाई बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। और इधर से भी ये इसको मिला देंगे तो ये दो क्या हो जाएगी, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो 2 रेडियस हो गई। ठीक है ना, इस तरीके से इसकी भी ये एक रेडियस और एक ये रेडियस, 2 रेडियस हो गई। ठीक है, तो
ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं हम? रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हाँ, तो ठीक है, समझ में आ गई। जो जिन स्फेयर से ये बने हुए हैं उन्हीं स्फेयर की जो रेडियस होती है उसी रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अब देखते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या कहती है, क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? चलिए तो देखिए, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हैं, इसी तरीके से इसके प्रिंसिपल फोकस भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, होता क्या है, वो जो रेडियस होती है उसका हाफ होता है। ठीक है ना, इसको यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन सी से दिखा सकते हैं, C1 और 2 होते हैं तो C2। ठीक है ना, लेकिन बुक्स में आपके कई बार दिखाया होता है, जैसे कि फोकस को तो अपन F से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है भाई? दो फोकस होते हैं, एक तो F1 और एक ये 2F1। ठीक है, चलिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम बोलते हैं F2, तो ये हो जाएगा 2F2। बात समझ में आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर को? चलिए, तो ये जो है क्या होता है, जो रेडियस होती है उसके हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फोकल लेंथ मिल जाती है। और फोकस किसे कहते हैं, है ना, वो तो फोकल लेंथ हो जाएगी। और फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए, फोकस 2 होते हैं, तो क्या कहेंगे, अगर पैरेलल आती हैं क्या लाइट रेज, और आने के बाद जहां से जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वाह, ठीक है, जहां से जाती है उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा पॉइंट जहां से क्या जाए, जहां से लाइट रे जाए और जाने के बाद कैसी हो जाए, या इंसिडेंट करे। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसी हो जाए? पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से यहां पर भी है ऐसा पॉइंट, है ना, जहां से लाइट रे निकले और क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, और या फिर अगर पैरेलल आती है और पैरेलल आने के बाद जिस पॉइंट, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा, है ना, चलिए ये ऐसे जाएगी। ठीक है, और पैरेलल आने के बाद जिस पॉइंट इसे हो जाएगी, जिस पॉइंट पर आते हुए मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर कर सकते हैं अपन, इधर से आएगी लाइट रे, और लाइट रे आकर के इस तरीके से क्या हो जाए, क्या हो जाएगी? डाइवर्ट हो जाएगी। और फिर अगर हम इसको मिलाती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए इस तरीके से ये फोकस हो गया अपना। और फोकल लेंथ किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। या यूं कह लें कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं फोकल प्लेन किसे कहते हैं। ऐसा प्लेन जो फोकस से गुजरे। ठीक है ना, ये जो फोकस है ना इससे गुजरेगा ये इस तरीके से। ठीक है, या इसको ऐसे बना लेते हैं, इस तरीके से ये। ठीक है ना, जो फोकस से गुजरे ऐसा प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अब लास्ट डेफिनेशन है हमारी क्या, अपर्चर। अपर्चर किससे कहते हैं, देखिए ये जो है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या इसको हम बोलेंगे डायामीटर, ठीक है ना, लेंस का जो डायामीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर कहते हैं, ठीक है। या आप इमेजिन कीजिए कि लेंस है, ये इस तरीके का लेंस होता है, ये यूँ, ठीक है ना, और ये इस तरीके से ये सर्कुलर होता है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव डायामीटर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।